बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स और आज लेक्चर नंबर 23। टॉपिक यूनिट नंबर 7 और टास्क प्रॉब्लम्स हैं आज हमारे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था। थ्योरी को डिस्कस करते करते जो हमने फार्मूलाज को डिस्कस किया था उनको मद्देनज़र रखते हुए आज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम 7.1 से इंशाल्लाह 7.6 तक हमने डिस्कस करेंगे और इनका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाह। न्यूमेरिकल नंबर 1 है जी 7.1। कहता जी a wooden block measuring 40 centimeter, 20 centimeter and 5 centimeter has a mass 850 grams. Find the density। एक वुडन ब्लॉक्स है जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ हमें गिवन डेटा। गिवन क्या दिया हुआ, a volume have 40 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 5 सेंटीमीटर और इसका मैस हमें दिया है जी, जो मैस है वो दिया हमें 850 ग्राम। ये हमें गिवन दे दिया वॉल्यूम एंड मैस। और फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी डेंसिटी ऑफ वुडन हमने फाइंड आउट करनी है यूजिंग फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, डेंसिटी ऑफ वुडन फाइंड आउट कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। फॉर्मूले के बाद हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करने से पहले ये देखिएगा जो वॉल्यूम का बेस यूनिट है वो मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर में। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का मेथड है जी 100 पे डिवाइड कर दिया जाता है, मीटर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये भी मीटर में आ गया, अगेन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 और ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। जब इनको डिवाइड किया जाएगा 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये मीटर क्यूब। तीनों मीटर आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए तो मीटर क्यूब। और अब इन तीनों को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा। उसके बाद क्या आता है जी, हमारे पास मैस है, मैस फिर ग्राम में। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट मैस का क्या होता है याद रखिएगा, हमने ऐसा यूनिट्स फर्स्ट यूनिट में देखे थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। जो यूनिट के स्टैंडर्ड यूनिट बेस यूनिट दिए होते हैं उनमें लाना लाजमी होता है, बशर्तिया कि हमें कोई प्रॉब्लम्स में कंडीशन ना दी हो एनी। तो अगर मैस को मैं देखूं तो मैस इज इक्वल टू 850 ग्राम डिवाइडेड बाय, तो ग्राम में केजी से जाने के लिए क्या तरीका होता है, डिवाइडेड बाय 1000 किया जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.850 केजी। इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो फार्मूले के अंदर पुट करने से क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगी। मैस ओवर वॉल्यूम, मैस कितना है 0.85 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ये जो वॉल्यूम है ये मैं लिख दूंगा 0.40 मल्टीप्लाई 0.10 मल्टीप्लाई 0.05।
आपने करना क्या है, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेना आपस में, जो आंसर आता है फिर उसको इस पे डिवाइड कर देना है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 425। और डेंसिटी का यूनिट हमने पहले ही याद करके रखा हुआ है, डेंसिटी मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने डेंसिटी ऑफ वुडन फाइंड कर ली। ये वुडन था हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम था 10 सेंटीमीटर, लेंथ विड्थ 40 सेंटीमीटर एंड क्या हो गया हमारे पास, जो इसकी हाइट थी 5 सेंटीमीटर थी, यानी वॉल्यूम गिवन था। मैथ भी गिवन था और फाइंड करके हमने यहाँ डेंसिटी ऑफ द वुडन फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस। वॉल्यूम ऑफ आइस हमने फाइंड करना है, आइस का वॉल्यूम फाइंड करना है जब 1 लीटर वाटर को फ्रीज किया जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है। कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है गिवन डेटा व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस, जबकि वॉल्यूम ऑफ गिवन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने हैं जी, 1 लीटर। उसके बाद क्या कहते हैं जी हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस। जस्ट ये दो चीज़ें हमें देके पूछ लिया है जी। वॉल्यूम ऑफ आइस हमने कैलकुलेट करना है। फार्मूला, अगर डेंसिटी अर्शमिदस प्रिंसिपल के बाद हमने डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को फाइंड किया था, तो उसमें जो रिलेशन हमने ड्रा की थी, तो वो रिलेशन थी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैंने क्या रखा हुआ है जी, आइस को डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ उन्हें ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कह दिया, डेंसिटी ऑफ एन आइस डिवाइडेड बाय और डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम वाटर लिक्विड। तो लिक्विड में मैंने क्या इधर वाटर की रिलेशन में इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस। हमने फाइंड क्या करना है जी, वॉल्यूम ऑफ आइस। इनके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास तो सिर्फ वैल्यू गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर, और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस। जब मैं आपको डेंसिटी का जब टॉपिक करवा रहा था, तो उसमें आपको कहा था एक टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें डेंसिटी गिवन है हमारे पास, किन किन की क्या डेंसिटी गिवन थी, एयर की, फॉर्म की, पेट्रोल की, कुकिंग ऑयल की, आइस की, वाटर की। तो उसमें से हम ये वैल्यूज़ लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, जहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आइस की वैल्यू आ जाएगी। और उसमें डेंसिटी ऑफ आइस की वैल्यू है हमारे पास 920। इसका सॉल्यूशन करते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है जी हमारे पास 920। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है जी 1। और वॉल्यूम ऑफ आइस कितनी है हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास इसको इंटरचेंज कर देंगे, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल। मैथ में क्या कहते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइस ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। इसी तरह 1000 हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 920 क्या नीचे चला जाएगा। 1000 को 920 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.09। 1.09 क्या है जी, लीटर आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस हम फाइंड कर रहे हैं। तो जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर ये हमारा यही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ आइस। इस तरह हमने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड कर ली 1.09। डेंसिटी ऑफ आइस में फिर बताता चलो, एक टेबल्स हमारे पास गिवन है जिसमें इसकी वैल्यू फिक्स दी हुई है 920, और डेंसिटी ऑफ वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। उन दोनों की मैंने वैल्यूज़ को यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ आइस
फाइंड कर ली। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करने, और इसके एक ही न्यूमेरिकल्स के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। पहला पार्ट है एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg, मास 5 kg एंड डेंसिटी ऑफ आयरन 8200 यानी 8200 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। क्या क्या गिवन है जी हमारे पास? मास गिवन था, मास कितना गिवन था? 5 kg। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी ऑफ आयरन यानी डेंसिटी गिवन थी, इसका 7.3 का मैं पहला पार्ट सॉल्व करने लगा। डेंसिटी कितनी गिवन है हमारे पास? ये गिवन है हमारे पास 8200 और इसका यूनिट kg पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है जिन्होंने कहा है जी? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही जो पहले न्यूमेरिकल 7.1 में इस्तेमाल किया था। क्या था हमारे पास फार्मूला? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है जी? वॉल्यूम इधर डिवाइड रहते जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। दोनों की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे तो देन हमारे पास वॉल्यूम सॉर्ट आउट हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 8200 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पावर -4। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या है जी? 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट। 200 ग्राम मीन्स डेट मास और ग्राम में कन्वर्ट है, और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है जी? हमने केजी में कन्वर्ट करना है। जिस 7.1 किया था सेम एज इट इज़ इसको सोल्व करना है। 200 को ग्राम से केजी में जाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। उसके बाद डेंसिटी गिवन है 11300। तो आपने जो आंसर आएगा सेम इसी मेथड से कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेना है। बस इतना याद रखिएगा, जो 200 ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करना लाजमी होगा। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है अ गोल्ड बार ऑफ मास 0.2 kg। मास गिवन है 0.2 kg और डेंसिटी ऑफ गोल्ड गिवन है 19300 kg पर मीटर क्यूब। फिर मास और डेंसिटी गिवन है। मास और डेंसिटी इसमें स्टैंडर्ड ही यूनिट्स है, इसमें कन्वर्ट नहीं करना। तीसरे पार्ट में मास और डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है। सेम फार्मूला, सेम कैलकुलेशन, जस्ट ये दो वैल्यू उन्होंने चेंज दी है। दोनों वैल्यू की जो चेंज है डिवाइड कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट बुक के साथ आपका मैच हो जाएगा। अब चलते हैं 7.4 की तरफ। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 kg पर मीटर क्यूब। जो एयर की डेंसिटी हमें गिवन है कितनी? 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब मास फाइंड करना है, जबकि मेरिंग वॉल्यूम 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमें दे दिया गया। अब क्या फाइंड करना है? हमने मास फाइंड करना है, और गिवन डेटा में हमें क्या क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी किसकी गिवन है? डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी गिवन है, कितनी डेंसिटी हमारे पास है जी? 1.3 और यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा यूनिट्स के नंबर होते हैं, अगर यूनिट्स गलत हो जाएंगे तो आपके नंबर में कमी आ जाएगी, यानी एक नंबर का ही आप कट जाएगा आपका मार्क्स में से। फाइंड द मास फाइंड करना है, जबकि वॉल्यूम 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4
तो मीटर। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड आउट करना है मैस। फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ इसकी सोल्यूशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर देखा जाए तो जो हमारे पास डेंसिटी है वो गिवन है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट बाद में लिख लेंगे 1.3। मैस हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 160। ये माइनस के ऊपर डिवाइड हो रहे थे, जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.3 मल्टीप्लाई बाई 160 इज इक्वल टू मैस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 208। मैस का यूनिट क्या होता है केजी। इस तरह हमने फाइंड कर लिया। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ अभी तक एक ही फार्मूला का इस्तेमाल किया हमने। डेंसिटी हमने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, 7.4 था, और एक ही फार्मूले का इस्तेमाल किया जिसमें फार्मूला क्या है जी हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ वॉल्यूम। इजीली 4 के 4 न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो गए, जिसमें डेंसिटी भी गिवन, वॉल्यूम भी गिवन, मैस फाइंड करना है। फार्मूला सेम वही जो प्रीवियस में इस्तेमाल किया, सिर्फ इसकी जो कैलकुलेशन में हल्की सी चेंजिंग आ रही। अगला, स्टूडेंट प्रेस हर फॉर्म बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। गिवन में क्या है जी हमारे पास फोर्स गिवन है, क्या गिवन है, फोर्स गिवन है 75 न्यूटन। व्हाट वुड बी द प्रेशर। तो फाइंड आउट में क्या करना है जी, प्रेशर फाइंड करना। तो उसका प्रेशर क्या होगा जब कांटेक्ट करेगा एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 1.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1.5 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 100, और दूसरे सेंटीमीटर में भी कितने होंगे, या 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या है जी, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर डॉट सेंटीमीटर, यानी 2 टाइम्स 100 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो समथिंग 1 2 3 4 0.000015। तो ये मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा जब इसको आप डिवाइड करोगे। उसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड क्या करना है, प्रेशर। सिर्फ ये 2 चीज़ें गिवन है, प्रेशर फाइंड करना है। वी नो डैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। किस तरह, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स कितना है 75 डिवाइड बाई 0.0000015। जब इस पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाई प्रेशर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर 5। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह 7.5 भी हमने सॉल्व कर लिया। किस तरह, कहते हैं फोर्स गिवन थी, एरिया गिवन थी, प्रेशर फाइंड करना था। इजी सा हमारे पास फार्मूला था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स और एरिया। तो फोर्स और एरिया को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया। आज का लास्ट न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह इसको क्लोज करेंगे। द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। इसका सिर्फ गिवन डेटा मैं लिख दूंगा, इंशाल्लाह आपने इसका सोल्यूशन खुद निकालने की कोशिश करनी है। बिस्मिल्लाह। A head of the pin is a square of the side of 10 millimeter. Square of side meter. तो हमने एरिया 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो उसके बाद क्या कहते हैं जी, हमारे पास फाइंड द प्रेशर। प्रेशर फाइंड आउट करना है और फोर्स गिवन है कितनी, हमारे पास 20 न्यूटन। फिर फोर्स और एरिया को डिवाइड करना है, लेकिन पहले एरिया को स्टैंडर्ड यूनिट में लेते जाएंगे।
10 का स्क्वायर 100, मिली का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। जो मिली का स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -6 आ जाएगी। याद रखिएगा एरिया का ये मैंने मिली ख़त्म करने के लिए क्या किया, 10 की रेज़ पावर -3 और मिली का भी स्क्वायर था तो मिली का स्क्वायर 3 2 ज़ा 6, तो 100 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6। अब याद रखना है जब फोर्स पर एरिया की वैल्यू पुट करनी है तो क्या वैल्यू पुट करनी है हमने, 100 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -6। जब इस पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास आंसर एग्जैक्ट बुक के साथ मैच हो जाएगा। आज के न्यूमेरिकल्स इतने, इंशाल्लाह जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे और इजीली से आसान से तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।